students, very good afternoon. Today's great question for 10th standard CBSE board. Tomorrow you have exam. एक ट्राइंगल एबीसी एक ट्राइंगल है जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, सारे साइड बराबर होते हैं। हम सारे साइड को x मान लेंगे, ए बी बी सी और ए सी को x मान लेंगे। ये वाला साइड तुम्हारे कुछ काम का नहीं है, समझ गए? हमें इतने में पूरा खेल खेलना है। अब क्या करेगा, वो बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है डी पॉइंट, इस पे जो डी पॉइंट है पूरे का 1/5 है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर रहेगा। तो यहां से एक लाइन ड्रॉन करी, आपके पास एक ट्राइंगल ये मिल जाता है राइट एंगल और ये एक ट्राइंगल मिल जाता है। ये कंस्ट्रक्शन के अनुसार एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करो जो कि बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। ये डिस्टेंस का ये डिस्टेंस आधा होता है, ये भी डिस्टेंस आधा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x/2, ये डिस्टेंस हो जाएगा x/2 और टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x। ये बात हमें याद रखना। आपको दो ट्राइंगल कंसीडर करने हैं, ADE और ABE, ये दो ट्राइंगल कंसीडर करने हैं और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है। हमेशा याद रखना, AB को आप x लिख सकते हो और BC को x लिख सकते हो और BD को x/5 लिख सकते हो, क्योंकि BD की वैल्यू दी हुई है, BD इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द BC। तो BC की जगह क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो। ध्यान रखना ये बात का। दूसरी बात, D निकालने के लिए क्या करना, BE माइनस BD कर देंगे। तो BE क्या हो जाएगा, देखो BE क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा और BD क्या दिया हुआ है, x/5 दिया हुआ है। दोनों को पुट करना पड़ेगा, ये दिमाग में लाना पड़ेगा। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर फॉर्मूला यूज करना है। अब शुरू से हम लोग समझते हैं करना क्या है। देखो, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है BD इज इक्वल टू 1/5 ऑफ BC और प्रूफ करना है AD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू 21/25, यानी AD स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू 21/25। ये 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। अपन ने क्या करा, कंस्ट्रक्शन करा, एक ड्रॉ परपेंडिकुलर। जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये 90 डिग्री पर जाएगा, दूसरी बार ये 30 डिग्री को काट देगा। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें ये डिस्टेंस नहीं मालूम है। अगर हम लोग AD स्क्वायर करते हैं तो AE स्क्वायर DE स्क्वायर के सब के बराबर होगा, लेकिन ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये तो हमें मालूम नहीं है। तो ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, AE हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AB। तो आपका आंसर आ जाएगा 3/2 ऑफ दिस। AB मल्टीप्लाई कर देंगे, AB की वैल्यू क्या है, देखो AB की वैल्यू x है, तो आपका आंसर आ जाएगा AE इज इक्वल टू 3/2x। ये पॉइंट याद रखना, काम आने वाला है। अब अपन लिखेंगे AD स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अब देखो, ये स्क्वायर तो अपन ने निकाल लिया है, √3/2x ये निकालना है। इसके लिए क्या करना, BE माइनस BD करेंगे और B क्या होता है, x/2। B क्या होता है, BC का आधा, x/2 हो जाएगा। और BD क्या है, हमें दिया हुआ था, BD क्या दिया था, BC/5 मतलब x/5। हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूले में डाल देंगे। कौन से फॉर्मूले में डालेंगे, ये ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज वाले फॉर्मूले में डालेंगे। AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब D की जगह क्या पुट कर देंगे, BE माइनस BD, BE माइनस BD करेंगे तो ये निकल आएगा। अब देखो, BD किसके बराबर है, x/5 और BE किसके बराबर है, BC का आधा यानी x/2। तो एक लिखेंगे x/2 माइनस x/5, समझ गए? अब यहां पर फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 5x माइनस 2x 3x हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर x हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 9x स्क्वायर अपॉन 100, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि √3 का 3 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना, आपका आंसर आएगा 21/25 x स्क्वायर। x स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, BC के बराबर होती है, तो उसको BC स्क्वायर मान लेना, नीचे भेज देना। AD स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर हो जाएगा 21/25 और इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत करना, मैंने पॉइंट लिख दिए, मेन पॉइंट लिख दिए, इनको रट लेना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक और चीज है, AE इज इक्वल टू √3/2 AB होता है, 30 60 90 की थ्योरम के हिसाब से भेज जाता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दो, डरने का बिल्कुल नहीं, लंबी सांस लेके कूल रह के एग्जाम देना। बाय बाय, सब्सक्राइब करो, लाइक करो।